जान चुके बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि सर्दी के मौसम में देहाती इलाकों में देसी गुड़ की तैयारी का काम शुरू हो जाता है। गुड़ की तैयारी के लिए गन्ने को किन किन मराहल से गुजारा जाता है, इसी हवाले से आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन कंबो ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, उसमें देखते हैं। आरीवाला के देहाती इलाकों में गन्ने की फसल तैयार होते ही गुड़ बनाने का काम जोर पकड़ जाता है। सबसे पहले गन्ने को बेलने से गुजार कर रस निकाला जाता है, फिर रस को आग पर देर तक पकाया जाता है, फिर इसको लकड़ी के बर्तन में निकाल कर डलियां बनाई जाती हैं। शहरी देसी गुड़ को बड़े शौक से खाते हैं और अपने अजीजों कारब को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। मैं गुड़ खरीदने आया हूँ। गुड़ बहुत अच्छा है, केमिकल से पाक है, ताज़ा तैयार हो रहा है। खास कर की चाय बहुत अच्छी बनती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। गुड़ तैयार करने वाले कारीगर का कहना है कि गन्ने के रस को मुख्तलिफ मराइल से गुजार कर बड़ी मेहनत से गुड़ तैयार किया जाता है। सुबह तो असी आउंदे हैं जी, ये बड़ी मेहनत का काम है। गुड़ बनाउंदे हैं, ताज़ा गन्ना वढ़ के लियाउंदे, ताजे गन्ने का गुड़ बनता है ते चाय वास्ते बहुत अच्छा वा। शक्कर भी बनाउंदे हैं और मेवे वाला गुड़ भी इत्थे बनाउंदे। गन्ने के ताज़ा रस से तैयार किया गया ये खालिस गुड़ खुश जायका होने के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन कंबो, टीवी टुडे न्यूज, आरिफ वाला। साबिक सूबाई वजीर सियाहत और सकाफत अब्दुल मनम खान ने तहसील अलूज कड़ूना के आवाम के दिल जीत लिए। 4 करोड़ 30 लाख लागत से कड़ूना रोड पर काम मुकम्मल होने पर अवाम ने साबिक सूबाई वजीर अब्दुल मनम खान का शुक्रिया अदा किया। मजीद तफसील शांगला से मोहम्मद ज़ादा की इस रिपोर्ट। साबिक सूबाई वजीर और साबिक मुशीर सियाहत अब्दुल मुनीम ने कड़ूनो आवाम के दिल जीत लिए। 4 करोड़ 30 लाख रुपए लागत से बनने वाला कड़ूनो रोड पर काम मुकम्मल होने पर शांगला की आवाम ने अब्दुल मुनीम का शुक्रिया अदा किया। कड़ूनो रोड पर तारकुल का काम तेजी से जारी है। 2 किलोमीटर रोड 4 करोड़ 30 लाख रुपए लागत में पाई तकमील तक पहुँचा। इस मौके पर कड़ूनो रोड पर तारकुल मुकम्मल होने पर इलाके की आवाम ने पीटीआई हुकूमत और साबिक सूबाई वजीर का शुक्रिया अदा किया। और टुडे टीवी का बेहद मशकूर है कि उसने इधर आया कि हमारा आवाज आगे तक पहुंचाया। इस मौके पर साबिक नाजिम इंजीनियर सादुल्लाह का अवाम ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर अब्दुल मुनीम का कहना था कि तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर इनका मजीद कहना था कि 2013 में अवाम ने मुंतखब किया था। इस वक्त से अब तक करोड़ों रुपए लागत से मुख्तलिफ मनसूबे पाए तकमील तक पहुँचाए हैं और इसमें तहसील मारतून के लिए नया अस्पताल और ट्यूबवेल के साथ साथ रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए। इस मौके पर इनका कहना था कि आज के जदीद दौर में भी जिला शांगला तरक्याती कामों से यकसर महरूम है, जिसकी वजह से लोग सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। इन्होंने मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत ने शांगला के 7,50,000 की आबादी को सेहत इंसाफ कार्ड में शामिल किया, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान का वादा था, जो पूरा किया। इन्होंने अपने बयान में कहा कि आइंदा भी कड़ून आवाम के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करूंगा। मोहम्मद ज़ादा, टीवी टुडे, शांगला। नाजरीन, अफादियत से भरपूर फल पपीता समुद्री में पक कर तैयार हो गया है। शहरियों ने पपीता खाने के लिए बागों का रुख कर लिया है। पपीते का फल मैदे के लिए इंतहाई मुफीद होता है। मजीद देखते हैं अब्दुल रऊफ ढिल्लू की इस रिपोर्ट में। इंतहाई अफादियत का हामल फल पपीता समंदरी में पककर तैयार हो गया। पपीते का फल खाने में बहुत ही मजेदार होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक ये फल कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, निज़ाम इंहज़ाम, दिल और शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। इसी वाले से काश्तकारों का कहना था कि पपीते का पौधा काश्त के 1 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। ये न सिर्फ मुनाफा बख्श खेती है बल्कि सेहत के लिए भी इंतहाई फायदेमंद समझा जाता है। शहरी भी पपीता खाने बाग में पहुँच गए। शहरियों ने कहा कि पपीते का फल बहुत ही मजेदार होता है और बच्चे बड़े सभी शौक के साथ खाते हैं। पपीते का फल मजेदार होने के साथ साथ बेशुमार बीमारियों से भी महफूज रखता है। कैमरामैन उमर जट के साथ अब्दुल रऊफ ढिल्लू, टीवी टुडे, समंदरी। टाउन कमेटी के योमिया उजरत करने वाले मुलाजमीन की 4 माह से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ भूख हड़ताल, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मजीद जानते हैं रानीपुर से हमारे नुमाइंदे अमीर बलोच से। अमीर बलोच, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीपुर टाउन कमेटी में, जहाँ गुज़श्ता 4 माह से यौम अजरत करने वाले मुलाजिम को तनख्वाह ना मिल सकी हैं। आइए मज़ीद जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। जी, 4 माहों से खाकरोज़ काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें और रिटायर मुलाजमीन की जो पेंशनें हैं, उनकी रिटायर की
कीमतें अदा नहीं की गई हैं, इसलिए हमने 72 घंटों की भूख हड़ताल की है। ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये हमारे मुतालबे मंजूर नहीं होते हैं, तब तक ये हम एहतजाज जारी रखेंगे। हमारे एक मुलाजिम मोहम्मद हसन सोलंकी की तबीयत कुछ ख़राब है, उनको कुछ भी हुआ तो उनकी टाउन इंतजामिया जिम्मेदार होगी। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने जाना कि इनका यही कहना था कि हमारे मुतालबे मंजूर किए जाएं और हमें तनख्वाहें दी जाए, हमारी फाका कशी ख़त्म की जाए। जी अमीर बलोच, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पाकपतन के शहरियों को स्मॉग और कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम का आगाज कर दिया, जिसके दौरान शहरियों में आगाही पंफलेट और मास्क तकसीम किए गए। मजीद देखते हैं तैमूर खान बलोच की इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई स्मोग और कोरोना वायरस का फैलाव, ट्रैफिक पुलिस ने समाजी तंजीमों के इश्तराक से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। शुरा ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया और मास्क भी फराहम किए। शहरियों से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि स्मोग से बचने के लिए अपने जो है ये टायर वगैरह ना जलाएं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को इस्तेमाल ना करें। मुहिम के दौरान ड्राइवर्स को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की बरवक्त मुरम्मत करवाने की हिदायत की गई। स्मोग पर कंट्रोल करके कोरोना से महफूज रह सकते हैं। स्मोग इस वक्त इतनी खतरनाक है कि कोरोना जो वायरस है उसकी महफूज पनाहगाह है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि फसलें ना जलाएं ताकि जो बीमारियां हैं हम अपने बच्चों को भी बचा सकें और बड़ों को भी बचा सकें। शुरा का कहना था कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस के साथ स्मोक से भी बच सकते हैं। कैमरा टीम के साथ तैमूर खान बलोच, टीवी टुडे न्यूज़, पाकपतन। माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर कोहाट में भी माजूर अफराद के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में माजूर अफराद के ज़ुहराने का भी एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फरहान बंगश की इस रिपोर्ट में। माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर फैमिली पार्क कोहाट में माजूर अफराद से इजहार यकजहती के लिए स्टेज सजाया गया। माजूर बच्चों समेत दूर अफ्तादा देहातों से बड़े बुजुर्ग माजूरों ने भी शिरकत की। 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद पुरुष हुई थी जो कि 3 दिसंबर के हवाले से आलमी मजदूर दिन मनाया जाता है। क्योंकि हमारे जो हुकूमत है वो डिसेबल लोगों के साथ सौतीली मास जैसा सलूक कर रही है, क्योंकि उसको असल जो रोज़गार का जो मसला होता है वो जो हकदार होते हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता, जो हकदार नहीं होते, जो डिसेबल नहीं होते उनको रोजगार मिल जाता है, क्योंकि उनके पास जो सिफारिश होती है और जो के पास अप्रोच होती है वो उनकी जो कोटा होता है वो दूसरे लोग का लेते हैं। तकरीब में मौजूद समाजी फलाई शख्सियात ने अपना इजहार ख्याल करते हुए बताया, इनकी सोशल लाइफ है ना, इनकी यहाँ कोहाट में जो है ना, मैंने देखे पेशावर में, कराची में, अदर सिटीज़ में इनके अपने स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जिनमें बड़े बड़े लोग आते हैं, इनको इनकरेज करते हैं, इनको आगे लेवल पे पहुँचाते हैं। तो कोहाट में ऐसे इवेंट्स बहुत कम किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें इनकी स्कूल्स कोहाट में बहुत कम है, हाई लेवल की स्कूल्स इनकी नहीं है। हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो इनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो एक आम शहरी को मिलती है। वाज़ेह रहे माजूर अफराद का आलमी दिन मनाने का मकसद इनसे मोहब्बत का इजहार और इनको दरपेश मसाइल को फौरी हल करना है। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद बंगश, टीवी टुडे न्यूज़ को रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरगोदा में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सरगोदा डॉक्टर राय समीउल्लाह ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भलवाल और रूरल हेल्थ सेंटर फुलरवान का दौरा किया। डॉक्टर राय समीउल्लाह ने तमाम रिकॉर्ड चेक किए और शहर में इस्तिकलाल आबाद के खाना बदोशों की झुग्गियों में एंटी पोलियो वैक्सीनेशन टीमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन है कि मुताबिक पोलियो से कोई बच्चा मुदाफ़ती वैक्सीन के कतरे पीने से महरूम ना रहे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सरगोदा डॉक्टर राय समीउल्लाह की पोलियो टीमों की हिदायत जारी करते हुए कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का अमला पोलियो टीमों से मुकम्मल ताउन करे और कोई बच्चा हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिए बगैर ना जाए। पोलियो टीमों की तरफ से घर घर वैक्सीनेशन की सहूलत से फ़ायदा उठाया जाए और वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती वैक्सीनेशन से महरूम ना रहने दें। पाकिस्तान में योगा मकबूल होने लगा। शहरियों की जानिब से योगा सीखने का रुझान बढ़ने लगा है। मज़ीद देखते हैं इसी हवाले से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अजीम नूर कादरी की इस रिपोर्ट में। किसी ने खूब कहा है, जान है तो जहान है। कहते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है।
सेहतमंद रहने और खुद को जवान रखने के लिए मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी योगा आवाम में मकबूल होने लगा। पाकिस्तान योगा काउंसिल के पैटर्न चीफ योगी रियाज खोखर की ज़ेरे निगरानी कैद आज़म स्टेडियम में शुरू होने वाले योगा फ्री सेशन में आने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा, जिसमें ज़हनी और जिस्मानी तरबियत का एक हसीन इम्तजाज देखने को मिलता है। योगा के लिए आने वाले अफराद का कहना है कि वो मुख्तलिफ बीमारियों से निजात हासिल करने के अलावा खुद को सेहतमंद महसूस कर रहे हैं। 2 माह से ये योगा शुरू किया है और ब्लड प्रेशर की टैबलेट इस्तेमाल करता था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी छोड़ दी है। जबकि योगा काउंसिल के पैटर्न चीफ योगी रियाज खोखर का कहना है कि योगा रूह, जिस्म और जहन के मिलाप का नाम है। योगा रूह, जहन और जिस्म के मिलाप का नाम है। ये इंसान के बिखरे हुए ख्यालात को एक जगह पे लाता है। ये इंसान की बॉडी में अकड़ाव को दूर करके बॉडी को लचकदार बना के खून की सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। ये आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर करता है। ये ऑक्सीजन को खून में शामिल करके दिमाग तक पहुंचाता है। ये वाहिद एक्सरसाइज है दुनिया की जो आपकी बॉडी को 100% ऑक्सीजन देती है। योगा की मुल्क में मकबूलियत बिलाशुबा एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए खुश आइंद है। अगर हमने हस्पताल को वीरान करना है तो योगा जैसी सेहतमंद सरगर्मियों को अपनाना हो। नाज़रीन, सर्दी ने डेरे डाले तो सादिकाबाद में भी हाथ से बनी रजाइयों की मांग भी बढ़ गई, लेकिन महंगाई की वजह से अब आम आदमी के लिए रजाई खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इससे बनाने वाले हुनरमंद अफराद फरोख्त और मुआवजे में कमी की वजह से परेशान हैं। मजीद देखते हैं सादिकाबाद से धनी बख्श महर की इस रिपोर्ट में। पहले रुई की धुनाई, फिर कपड़े के गिलाफ में भराई, अब लाल धागे से सिलाई, लो बन गई रजाई। सादिकाबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही रजाई की मांग में भी इजाफा हो गया। महंगाई की वजह से खरीदार परेशान हैं। कहते हैं रजाई खरीदना भी अब मुश्किल हो गया है। सर्दियां आईयां रजाई लैन आए हैं, रजाइयां ही एडियां महंगियां, जी चीज़ 700-800 की मिलती थी और 1000-1500 की होने डई है। लॉकडाउन की वजह तो इन्ना काम महंगा, दुकानदार कहते इन्नी परेशानी हुई पई, हुण दसो गरीब बंदा कोई अपने बच्चे लिए रजाई या गद्दा लै सकदा वे। दूसरी तरफ इसे बनाने वाले हुनरमंद अफराद भी मुआवजा कम मिलने पर परेशान हैं। रजाई की मांग में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। पुरानी रवायत को, कदीमी रवायत को बरकरार रखे हुए हैं लोग। अभी भी हमारे पास रजाइयाँ पिंजवाई के लिए और सिलाई के लिए लेकर आते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से हम बेरोज़गार हो चुके हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई के बारे में कुछ सोचे। महंगाई की वजह से रुई के रेट ज़्यादा, जबकि रजाई बनाने के कारोबार में मुनाफा कम हो गया है। 50 साल से रजाइयाँ सीने वाले अफराद महंगाई के इस दौर में कम उजरत मिलने की वजह से शदीद परेशान हैं। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श महार, TV टुडे न्यूज़, सादिकाबाद। अभी आपको अपडेट करें कि जड़ावाला नादरा ऑफिस में बेफाम के इंदराज के लिए इंतजामिया और SOPs पर अमल दरामद करने में मुकम्मल नाकाम है। न मास्क, न 5 फीट का फासला, हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जाने लगी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कासिम हुसैन से। जी कासिम, बताइएगा कि SOPs की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस पर इंतजामिया ने एक्शन लिया? जी बिल्कुल, इस वक्त जड़ावाला नादरा ऑफिस में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि नादरा ऑफिस में जो बेफाम बनाने का जो कसी तादाद में लोग आए हुए हैं, हुकूमत पंजाब की तरफ से बेफाम जो बिलखसूस तालीमी अदारों में लाजमी करार दे दिया गया था कि बच्चों के दाखिले जो हैं वो नहीं भेजे जाएंगे। 3 से 6 फीट का फासला जो गवर्नमेंट ने लागू किया था, मास्क की पाबंदी, सैनिटाइज़र, ये अहकामात जो तमाम अदारों में लागू किए गए थे। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो बेफाम के असूल के लिए आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो उन्हें इधर क्या मुश्किलात है, क्या इधर सूरत हाल है। जी बताइए कि क्या इधर आप बेफाम बनाने आए हैं, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल यो ही है जी, कल दे आउण डे ते गेड़ियां मार डे, कदी ओहदे को घल दिंदे, कदी ओहदे को कहंदा ओहदे को जा, अगला कहंदा ओहदे को जा। अनपढ़ बंदा जिहनूं नहीं पता उन्होंने दसना तो सही चाहिए ना, फलाने को एक बारी चल जाए। आपको इधर सैनिटाइजर किया गया, आपके हैंड वाश करवाए गए इधर? हाँ जी, सैनिटाइजर किया गया। सैनिटाइजर मैं पढ़िया जी, मैनूं पंजाबी च पता लगदा। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਿਆਂ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਆ, ਸੁੱਕੇ ਤੇ
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी, साहिल की बात सुनी है, उन्होंने कहा है कि हमें पहले तो इधर जिलो अखबार किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो सैनिटाइज़र करने के अहकामात हैं उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो तमाम SOPs हैं उस पर अमल दरामद करवाया जाए और बिलखसूस जो सोशल डिस्टेंसिंग है। शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबर मियां चन्नू से है कि DPO ने खिदमत मरकज थाना सदर चौकी दरवेश नगर और थाना छपकला का विजिट किया है। SDPO सर्कल मियां चन्नू राव तारिक परवेज भी हमरा थे। DPO की मुतल्लिका अफसरान को खिदमत मरकज की मेंटेनेंस बारे हिदायत की। DPO ने दौरान विजिट थाना सिटी की जेर तामीर नई बिल्डिंग का तफसीली मुआयना किया। DPO ने थानों में इस्तेमाल होने वाली सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन भी की। जेर हिरासत मुलजमान की फहरिस्त और हवालात की सफाई और दीगर सहूलियात का मुआयना भी किया। DPO ने फ्रंट डेस्क पर ऑनलाइन रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड हाई थाना की तकमील भी चेक की। तफ्तीश के अमल में सुस्ती बर्दाश्त नहीं और चालान को अदालतों में बर वक्त सैनेट अप करेंगे और साइलिन की तरफ से दी गई दरखास्त हाई को फौरी यकसू करेंगे। थाना पर आने वाले साइलिन के साथ खुशसलूबी से पेश आया जाए। गढ़ महाराजा में तहसील अहमदपुर सयाल में एहसास कफालत सेंटर पर रजिस्टर्ड खातीन को माही अक़सात की फराहमी का सिलसिला जारी है। एहसास कफालत सेंटर पर टाइगर फोर्स खातीन रजाकार भी ड्यूटियां सर अंजाम दे रही हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली से। आमिर अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गढ़ महाराजा में एक बार फिर एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर कायम कर दिया गया है। गढ़ महाराजा डिग्री कॉलेज में जो मुस्तहिक खवातीन हैं उन्हें 12,000 रुपया दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र दूसरी लहर भी तेज़ी से जारी है, तो कोरोना SOPs पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। जो लेडीज़ टाइगर फोर्स की लड़कियाँ वो भी ड्यूटी अपनी सार अंजाम दे रही हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनको क्या मुश्किलात का सामना है और कैसे वो SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों के सामने है कि कोरोना की जो है एक दूसरी लहर आ गई है, तो इसको हमने फेस करना है। तो यहाँ पर कफालत सेंटर पे हम आए हैं, हमारी ड्यूटी यहाँ पे SOPs को फॉलो करवाना है। तो यहाँ पे ये है कि हमें सीनियर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। पहले जो था एक हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं था टाइगर फोर्स का, लेकिन ये है कि अब हमें पता लगता है कि अब हम कोई फोर्स हैं, ये हमने कोरोना के अगेंस्ट लड़ना है। वायरस के खदशात के पेश नज़र टाइगर फोर्स जो आने वाली खवातीन को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है और मास्क और सैनिटाइजर का भी एक। शुक्रिया अमर अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कबीरवाला मौजा चकबंदी के रिहायशियों का पुलिस थाना सदर के खिलाफ एहतजाज। एक माह कबल होने वाले लाखों रुपए की डकैती के मुलजिमों को थाना सदर पुलिस ने पकड़ने के बाद साजबाज करके छोड़ दिया, जिस पर थाना सदर पुलिस के खिलाफ मौजा चकबंदी के रिहायशियों का एहतजाज। कबीरवाला के नवाही इलाका चकबंदी में एक माह कबल रियाज हुसैन के घर 4 मुसल्ला डाकू रात के वक्त घर दाखिल हुए और लाखों रुपए नकदी और जेवरात ले गए। रियाज हुसैन ने इल्जाम लगाया कि थाना सदर पुलिस के SHO ने मेरी डकैती के मुलजिम पकड़ने के बाद पैसे लेकर छोड़ दिए हैं। वकीलों ने एहतजाज करते हुए DPO खानेवाल से मुतालबा किया कि डकैती को ट्रेस करवाया जाए और थाना सदर पुलिस का नोटिस लिया जाए और हमारे मुलजिम पकड़कर हमारा नुकसान वापस दिलाया जाए। कसूर से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कसूर में थाना खुडियां पुलिस की कार्रवाई। डकैती की वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना खुडियां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाउस डकैती की वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान के कब्जे से 11 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, कैरी डब्बा और जदीद नाजायज असलहा बरामद हुआ। मुलजमान ने चंद रोज कबल नवाही गांव सीदपुर में हाउस डकैती की वारदात के दौरान 5 लाख रुपए तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान लूटे थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश खुडियां और उसके गिरदोनवा में हाउस डकैती और राहजनी की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ भी किया था। खबर साहिवाल से है कि गंदुम की काश्त आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। साहिवाल में कितनी गंदुम काश्त हो चुकी है और बाकी गंदुम की काश्त कब तक मुकम्मल हो जाएगी, इस हवाले से मजीद जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ वसली से। आसिफ वसली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी गंदम का जो सीज़न है वो चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर ज़राअत। आइए उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से जो साहिवाल में किसान जो गंदम काश्त कर रहे हैं, इस हवाले से किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं।
میں سائیوال میں ہمارے 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ گندم کی کاشت ہو رہی ہے اور اس میں ہم نے 80% اپنا ہدف مکمل کر لیا ہے. زمیندار بھائیوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ وہ 10 دسمبر تک اپنے گندم کی فصل جو ہے نا اس کی کاشت مکمل کریں. سفارش کردہ اقسام جو پونگی کے خلاف قوت مدافعت رکھتے ہیں ان کا انتخاب کریں. 1 2 3 قسمیں کاشت کریں اور ان تمام عوامل پہ عمل کر کے ہم اپنی فصل کی پیداوار بڑھائیں اور اپنے لاگت جو ہے نا پیداوار لاگت کم کر کے شرح منافع بڑھائیں. جی بالکل، جیسے کہ ڈائریکٹر فاروق جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو 80% جو ہے گندم وہ کاشت ہو چکی ہے. اس کے علاوہ 20% رہ گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم 10 دسمبر تک وہ بھی مکمل کر لیں گے. اور کسانوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی گندم کاشت کر رہے ہیں جو باقی رہ گئی ہے آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. ادھر کبیر والا میں بھی حکومت کی طرف سے احساس کفالت پروگرام کی امدادی قسط 12,000 فی کس کے حساب سے مستحقین میں SOPs کے ساتھ دینے کا عمل جاری ہے. مزید جانتے ہیں، موقع پر وہاں موجود ہیں نمائندہ خان شہباز سے. جی خان شہباز، بتائیے گا. جی ہاں بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کے TM میں حال میں، جہاں پہ جو ہے حکومت پاکستان کی طرف سے جو احساس کفالت پروگرام ہے اس کے تحت جو تحصیل کبیر والا کے لیے 18 کروڑ روپے جو ہے وہ رقم جاری کر دی گئی ہے. اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو ہے مکمل SOPs کے تحت جو ہے یہاں پہ 12,000 روپے فی کا سے جو ہے وہ مستحق خواتین کو دیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر نعمان قیوم صاحب جو احساس کفالت پروگرام کے یہاں انچارج بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی خان صاحب، تحصیل کبیر والا کے لیے 15,000 رجسٹر خواتین کے لیے 12,000 فی بینیفیشری کے حساب سے 18 کروڑ روپے مالی امداد کا اجرا کر دیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ حال ہے، تمام بینیفیشری کو SOPs کے تحت بٹھایا گیا ہے اور یہاں ہیٹر چل رہا ہے. سب سے پہلے بینیفیشری جاتی ہے ٹیب پہ، اس کو سینیٹائز کر کے اپنا بایو میٹرک کرواتی ہے. اس کے بعد اس کی سلپ کا اجرا ہوتا ہے، پھر اس کو شفافیت کے ساتھ 12,000 روپے دے دیا جاتا ہے. اچھا خان صاحب، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تحصیل کبیر والا میں 5 امدادی مرکز قائم ہیں، جس میں سے ایک TMA حال ہے، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول ہے، عبدالحکیم سینٹر ہے، چوپراٹا سینٹر ہے اور ککرٹا نواز شہر سینٹر ہے. جی جیسے کہ آپ نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نعمان قیوم صاحب کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ تحصیل بھر کے لیے جو ہے 5 سینٹر قائم کیے گئے، جہاں پہ جو مکمل SOPs کے تحت جو ہے وہ خواتین کو ماسک اور سینیٹائزر کے جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ جو ہے یہ 12,000 روپے فی کس جو ہے وہ خواتین کو دیا جا رہا ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے. DPO مظفر گڑھ کی جانب سے ماہانہ پروگریس رپورٹ میں اچھی کارکردگی پر انعامات اور خراب کارکردگی پر سخت سزائیں دی جا رہی ہیں. SHO تھانہ جتوئی ضلع مظفر گڑھ کے تمام تھانوں میں مسلسل تھانہ جتوئی تیسری بار پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد حسین خان سے. محمد حسین، بتائیے گا، جتوئی تیسری بار پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. جی اس وقت میں موجود مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے تھانہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ DPO مظفر گڑھ کی جانب سے پروگریس رپورٹ کی بنیاد پر SHO جتوئی رضوان شاہد صاحب مسلسل تیسری بار پہلی پوزیشن لے رہے ہیں. اس حوالے سے SHO جتوئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے مزید ان سے جاننا چاہیں گے وہ کیا کہتے ہیں. جی سر، ہم امن و امان کی صورتحال تو شہر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ تیسری بار فرسٹ پوزیشن لے رہے ہیں، اس کی پالیسی آپ نے کیا اپنا رکھی ہے؟ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو ہمارے DPO صاحب حسن اقبال صاحب کی ہی پالیسی ہے کہ لوگوں کو محفوظ بنائیں اور لوگوں کا اعتماد جو پولیس پر بڑھائیں. لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت ہماری پولیس کی ویسے ڈیوٹی ہے، تو اس کے لیے ہم نے جتنے کرمنل سے ان کے خلاف آپریشن کیے، منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کیے، اور اس طرح جتنے بھی نیب لاز کی خلاف ورزیاں تھیں ان کے خلاف آپریشن کیے. اشتہاری جو پرانے ہمارے تھے سنگین مقدمات میں ان کو گرفتار کیا، اور جو بھی کرائٹیریا تھا ہمارا بنا ہوا کارکردگی کا، اس میں ہم نے ہیڈ پہ بہت محنت کی، میری ٹیم نے مل کر کام کیا، جس کے بعد جو ہے ہماری یہ پہلی پوزیشن آئی. تو اس میں اپنی پوری ٹیم اور DPO صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہی کی ہی گائیڈنس اور محنت کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے سرفراز کیا. جی جیسا کہ آپ نے SHO جتوئی کی زبانیں سنائے، ان کا کہنا ہے کہ میری اور میری ٹیم کی دن رات محنت کی وجہ سے ہمیں یہ مسلسل تیسری بار پوزیشن مل رہی. شکریہ محمد حسین خان، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گڑھی خیرو پہل پاکستان کی جانب سے گوٹ مہر علی بروہی میں تعارفی سیمینار، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی شرکت. گڑھی خیرو کے قریب گوٹ مہر علی بروہی میں پہلے پاکستان کے ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر غلام علی کٹو کی سرپرستی میں تعارفی سیمینار منعقد ہوا، جس میں گاؤں کے سربراہ استاد مہر علی بروہی، گڑھی خیر
पुरु और प्रेस क्लब के सदर हुसैन बख्श जमाली के साथ सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी समेत इलाका मकीनों की जानब से बड़ी तादाद में शिरकत। मुनक़दा सेमिनार में मुक़र्रिरीन की जानब से अपने बुनियादी हुकूक के मुतालिक और इलाकाई सूरत हाल पर भी बात की गई। गग्गू मंडी भूरेवाला के स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जूनियर ताइक्वांडो और चैंपियनशिप मुल्तान डिवीजन जारी है। चैंपियनशिप में मुल्तान डिवीजन की टीमों के दरमियान मुकाबले जारी हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद सईद चौधरी से। सईद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गग्गू मंडी भूरेवाला जिम्नेजियम में। यहाँ पर जो है जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ चीफ जूरी ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट फैसल जहाँ साहब मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा आपके जो चैंपियनशिप का इनकाद करने का क्या मकसद था? जी, बुनियादी तौर पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को करने का जो मकसद होता है वो यही है कि सेहतमंद माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जाए। जैसे कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से ऑलरेडी लोग जो हैं वो घुटन का शिकार हैं और बीमारी का खौफ का जो अंसर पाया जाता है। तो ऐसे माहौल में बच्चों को, इस नौजवान नस्ल को एक ऐसा सेहतमंद माहौल प्रोवाइड किया गया है कि जिसमें वो अपनी सेहत से प्यार करें। और दूसरा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि यहाँ पर ग्रुप फाइट का इनेकाद किया गया है, जो कि सिर्फ इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। पाकिस्तान के अंदर भी इसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो इस शहर को ये भी एजाज़ हासिल है कि आज हम यहाँ पर ग्रुप फाइट करवाने जा रहे हैं, बल्कि इस वक्त हो रही हैं, ताकि हम इस लेवल पे इस प्रैक्टिस को करवाते हुए एक ऐसी नर्सरी तैयार करें कि जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करे। लेकिन इसमें हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि अभी ताहाल मायूस कुन सतह पर जो है वो मिल नहीं रही बिल्कुल। और हमारी ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इसमें सपोर्ट करे ताकि हम मज़ीद पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि इस इलाके को ये एजाज़ हासिल है। यहाँ पर जो है वो ताइक्वांडोशिप का इनकाद किया गया है और जहाँ पर जो ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ पर अस्पताल भी रान होते हैं। जी बहुत शुक्रिया गया, जिसके तहत 2000 रुपये माहाना 65 साल से ज़ायद उम्र के मुस्तहिक बुजुर्गान को माहाना दिए जाएंगे। पीर महल भी इसका काउंटर लगा दिया गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान अशरफ से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी पीर महल में, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर बुजुर्ग सास व प्रोग्राम पीर महल में भी उसका काउंटर लगा दिया गया है। हमारे साथ इसके नुमाइंदे जो कि इसको डील कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कैसे बुजुर्गों को जो कि ये पैसे हैं कैसे दिए जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत पंजाब की तरफ से प्रोग्राम शुरू किया गया है बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम। इसमें जो औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, वो आते हैं हमारे पास, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करके उनको 3 माह की किस्त देते हैं 6000 रुपये। इस सिलसिले से हमारे सुबह से भी आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, अभी भी कुछ भी आ रहे, औरतें वगैरह भी आ रही हैं। इस सिलसिले सारा काम चल रहा है। जी, ये 3 माह के जो पैसे आप 6000 रुपया इकट्ठा देते हैं कि अलग अलग 2-2000 रुपया हर महीने के बाद देते हैं? जी, हम इसके ना इकट्ठे दे रहे हैं, 3 माह की किस्त दे रहे हैं 6000 रुपये। ये बैंक की तरफ से, बैंक ऑफ पंजाब इन लोगों ने रेफर किया हुआ है, उसकी तरफ से हम ATM के थ्रू दे रहे हैं। जी, जैसा कि आपने नुमाइंदे की बात सुनी है, ये बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के जो कि 6000 रुपये की 3 माह की किस्त इकट्ठी दी जा रही है बुजुर्गों को, जो कि जहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी पीर महल वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अशरफ, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुजरांवाला में कोटली रुस्तम में 5 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन। बच्चे की मुमानी ही बच्चे की कातिल निकली। मुलजमा ने अपने रिक्शा ड्राइवर आशना के साथ मिलकर बच्चे को कत्ल किया। थाना गिरजाग के इलाका कोटली रुस्तम में 3 रोज कबल होने वाले बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। बच्चे की मुमानी ही मासूम बच्चे की कातिल निकली। पुलिस ने मुलजिमा सुमेरा और उसके आशना रिक्शा ड्राइवर अरशद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने पुलिस की हिरासत में इतराफ जुर्म भी कर लिया है। आपको बताएं कि कामों की महंगाई अरूज पर अशय खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। गरीब आदमी की मुश्किलात में भी मजीद इजाफा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना जफर से। राना जफर, बताइएगा, कामों की में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है महंगाई में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कामोकी में भी महंगाई अरूज पर है और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, जिसमें आटा, चीनी, दालें, घी, दूध, दही शामिल हैं। तो अगर यहाँ पर आटे की बात की जाए तो आटे की सरकारी कीमत 40 रुपये किलो है, लेकिन यहाँ पर 80 रुपये किलो में सेल किया जा रहा है। तो इसी तरह चीनी जो है वो तकरीबन 100 से 110 रुपये किलो में सेल की जा रही है और ग्राम फरोशी अरूज पर है। और अगर यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात की जाए तो वो बिल्कुल
बिल्कुल यहाँ पर नाकाम हो चुकी हैं। तो जो ऑफिसर्स हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो दफ्तरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं और गरीब आवाम को ग्राह फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इस हवाले से जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना था कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इस महंगाई को कंट्रोल करें और गरीब आदमी को जीने का हक दें। जी शुक्रिया राना जफर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि चनियोड़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG गैस की रिफिलिंग का काम सरेआम जारी। इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजिर है। मजीद देखते हैं चनियोड़ से नासिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। चिन्नौर जिला भर में सरेआम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैस रिफिलिंग का काम जारी है। जगह जगह पर गुंजानाबाद इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैस भरी जा रही है। दुकानदारों के पास ना कोई सेफ्टी हालात, ना ही लाइसेंस, कोई पूछने वाला नहीं। हर रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG सिलेंडर के धमाकों से इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, मगर जिला इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली हैं। ट्रांसपोर्ट मालकान चंद रुपए की बचत की खातिर नाकस और गैर मैरी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकते हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, महकमा सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आती है। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, TV टुडे न्यूज, चिन्नौर। उधर करोड़लाल ईसन फतेहपुर इंतजामिया की अदम तवज्जो। फॉरेस्ट पार्क फतेहपुर में सहूलतें नापैद, झूले टूट कर जमीन बोस। चिड़िया घर में जानवर परिंदे बेहतर निगहदाश्त ना होने की वजह से मरने लगे। अमला ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला महकमा फॉरेस्ट का फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से अपनी खूबसूरती खोता जा रहा है और पार्क में लगाए गए बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर से आगाह करें कि सिंधेलिया वाले में पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट के इंचार्ज मुलाजिम की बड़ी कार्रवाई। नाजायज असलहा के लेकर घूमने वाला नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंधेलिया वालिया में SSP पेट्रोलिंग पुलिस फारूक अहमद हंदल की हिदायत पर कार्रवाइयां जारी। पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट बहार शाह के इंचार्ज कैसर इशफाक हमरा मुलाजिम हुसैन की कार्रवाई। सिंधेलिया वाली से आने वाली मोटरसाइकिल सवार को जब नाके पे रोक कर तलाशी ली तो उसके पास नाजायज 30 बोर पिस्टल और 5 अदद जिंदा गोलियां मौजूद थी और पेट्रोलिंग पुलिस ने इमरान नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना अरूती में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। तहसील ईसा खेल में लगाए गए सहूलत बाजारों में गैर मयारी अशिया के फरोख्त धड़ल्ले से जारी हैं, जिसके बायस खरीदार सहूलत बाजारों से गायब नजर आने लगे हैं। मजीद देखते हैं ईसा खेल से इस्माइल पराचा की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की जानिब से तहसील ईसा खैल में आवाम को सस्ती अशिया से मुस्तफीद करने के लिए सहूलत बाजार लगाए गए थे, जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया खुर्दनोश की फराहमी आवाम के लिए सस्ते दामों मुहैया की जाती थी। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से एक तो सहूलत बाजारों में तमाम अशिया खुर्दनोश दस्तियाब नहीं और जो दस्तियाब है वो गैर मयारी हैं, जिस वजह से खरीदार सहूलत बाजारों से गायब नजर आने लगे। हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे के थैली की कीमत 860 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन इसमें आधे से ज्यादा चोकर शामिल किया जाता है। घी, दालें, चीनी सब कुछ गैर मयारी फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि गोश्त के स्टॉल भी नहीं लगाए गए। शहरी ने वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार और कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फरा महसूद से मुतालबा किया है कि सहूलत बाजारों में न किसी शय खुर्दनोश की फरोख्त का नोटिस लिया जाए। इस्माइल पराचा, TV टुडे, ईसा खैल, मियां वाली। उधर मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 200 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें तल्फ कर दी, जबकि गुटखा फरोख्त करने पर ड्रिंक कॉर्नर को सील कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयां करते हुए मुजफ्फरगढ़ के किराना स्टोर को सुर्ख मिर्चों में मिलावट करने पर सील किया गया। कार्रवाई के दौरान 200 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें तल्फ भी कर दी गईं। दूसरी कार्रवाई गुटखा फरोख्त करने पर ड्रिंक कॉर्नर को सील कर दिया गया। आपको बताएं कि मिठियारी में न्यू सईदाबाद के कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार मजदा और ट्रक में तसादुम, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग 3 जख्मी हो गए। हादसा भुट्टो थाने की हदूद में पेश आया है, जबकि मोटरवे पुलिस और मकामी पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को न्यू सईदाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में जाँ भाग अफराद की शिनाख्त नवाज अली और मोहम्मद हनीफ के नाम से हुई है।
मीरपुर खास में सिंध पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाला नौजवान दौरान फिजिकल टेस्ट दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी की बाजी हार गया। मीरपुर खास पुलिस के मुताबिक सिंध पुलिस में भर्ती के लिए जाने वाले फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए झूल का नौजवान दौड़ के मुकाबले में अचानक बेहोश हो गया, जिसको मीरपुर खास सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से आवाम में इनकम टैक्स की अफादियत से मुतालिक आगाही के लिए सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल कमिश्नर सरगोदा अजमत हयात रांझा ने की। सेमिनार की सदारत एडिशनल कमिश्नर FBR सरगोदा रीजन अजमत हयात रांझा और असिस्टेंट कमिश्नर FBR फालिया नवीद अहमद रांझा ने की। सेमिनार में ताजिर बरादरी, बिजनेस कम्युनिटी, सहाफ़ी बरादरी, मेंबर, चेयरमैन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टैक्स और समेत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर अजमत हयात रांझा का कहना था कि दुनिया भर के तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब ममालिक में टैक्स एक कौमी फरीज़ा समझ कर अदा किया जाता है, क्योंकि वो लोग इस बात से अच्छी तरह आगाह होते हैं। GT रोड पर डाकू राज बरकरार, मोटरवे और पेट्रोलिंग पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। गरीब दिहाड़ीदार आए दिन लूटे जाने लगे। गुजरखान में GT रोड पर भी शहरी महफूज नहीं। 2 दिनों में डकैती की 2 वारदातों ने मोटरवे पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिए। गुज़श्ता शाम गरीब मजदूर को 4 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूट लिया। इलाका मुकीनों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करके आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। उधर कहरोड पक्का में माजूरों के आलमी दिन पर एक माजूर शख्स मेहनत में अजमत की मिसाल बन गया। मोहम्मद रफीक का एक हाथ ना होने के बावजूद रोजाना अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे टीवी टुडे मुश्ताक झल्लन से। जी मुश्ताक, बताइएगा। दुनिया भर की तरह कहरोड पक्का में भी माजूर का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। माजूर जो हैं आज भी काम कर रहे हैं। इसी हवाले से मैं उनके साथ मौजूद हूँ, मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी आज आप मजूर दिन मनाया जा रहा है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मेरा बिल्कुल हाथ कटा हुआ है तो मजबूरी है बच्चों को रोज़ी पानी खवाने का है ना, तो उनके बाद जरा अल्लाह का शुक्र है काम लगा पे, उनकी मेहरबानी है ठेकेदार की जो हमको काम लगा है। तो नाल मेरा बड़ा अरसा थे गया जो परेशान हूँ, साल पूरा हो गया तकरीबन मैं रोज़ी नहीं की। तो आज दूसरा हफ्ता है तकरीबन कोशिश है मेरी, अल्लाह का शुक्र है जी, मेहरबानी है काम करते पे। तकलीफ तो होती है लेकिन मजबूरी है, असा कदा मजबूरी को नहीं यो किया महसूस, लेकिन वाल भी असा काम करते रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश ही है भाई कहीं को हाथ चाद नहीं पिनना इंशाल्लाह। जी इस माजूर का ये कहना है कि किसी के हाथ फैलाने से बेहतर है कि मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाला जाए। हुकूमत पंजाब से इनकी अपील है कि हमारे लिए कोई पैकेज निकाला जाए जो हमें सहूलत मिले और हमारे बच्चे। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि घोटकी के नवाही गांव अल्लाह बख्श गबूल में बासर वडेरों ने मेहनत कश का जीना मुहाल कर दिया है। मुतासरा खानदान का मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मीरपुर माथेलो के नवाही इलाके जरवार थाना की हुदूद गांव अल्लाह बख्श कबूल में बासर वडेरों ने गरीब मेहनत कश खानदान का जीना मुहाल कर दिया है। मुतासरा खानदान के मर्द, खवातीन और बच्चों ने मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए बताया कि बासर वडेरे ने पिछले 8 साल से जीना मुहाल कर दिया है। इस मौके पर एहतजाज करने वालों का कहना था कि बासर वडेरों ने जमीन पर कब्जा भी कर रखा है, मुतादिद बार घरों पर हमला किया है, जब हमें रोज जानलेवा धमकियां दी जा रही। डिप्टी कमिश्नर चकवाल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल का अचानक दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। उन्होंने पोलियो काउंटर का भी दौरा किया और वहां पर मौजूद अमले से पोलियो के बारे में उनसे पूछा। इस मौके पर नए तैनात होने वाले MSTHQ डॉक्टर सदाम और डॉक्टर असलान, डॉक्टर अंजार भी उनके हमरा थे, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल के मसाइल के बारे में आगाह किया। भावलपुर थाना कोतवाली की समाज दुश्मन अनासर और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई, मुलजमान गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज कर लिए गए। भावलपुर थाना कोतवाली पुलिस ने SHO की सरबराही में उनकी टीम ने कार्रवाई करके मुनशियात फरोश मुआज अली बिलाल को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से
1750 ग्राम चरस बरामद कर ली गई है और असला